लग गई टाइम। रिकॉर्डिंग लगा दी है, क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। गुड तो मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, शांत रहिए थोड़ा सा, शुरू करें क्लास। अरे हमारा सर लगी हुआ है। घनश्याम बंद करिए अपनी तरफ से। ठीक ठीक। लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ठीक है, या कांग्रेस का लाहौर में वार्षिक अधिवेशन 1929, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 1929 में वायसराय वायसराय सराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की। लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि इन्होंने घोषणा की कि महामहिम सम्राट की ओर से मुझे यह कहने का महामहिम की ओर से मुझे यह कहने का अधिकार मिला है कि भारतीयों को जल्द ही डोमी डोमिनियन 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 स्टेट्स, यानी अधिराज्य, हिंदी में कहेंगे इसको अधिराज्य, प्रदान कर दिया जाएगा। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि महामहिम सरकार की, लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि महामहिम सम्राट की ओर मुझे यह कहने का अधिकार मिला है कि भारतीयों को जल्द ही डोमिनियन स्टेट अर्थात अधिराज प्रदान कर दिया जाएगा। ये बात किसने कही? ये बात लॉर्ड इरविन ने ये घोषणा की थी, ठीक है। लॉर्ड इरविन की घोषणा के बाद, लॉर्ड इरविन की जब ये घोषणा हुई तो इस घोषणा के बाद भारतीय नेता एक्टिव हुए। भारतीय नेता, सभी लगभग भारतीय नेता दिल्ली में उपस्थित हुए। दिल्ली में भारतीय नेता उपस्थित हुए। इसमें दिल्ली में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे इस घोषणा पत्र को दिल्ली घोषणा पत्र भी कहा जाता है। मैंने क्या कहा? दिल्ली में भारतीय नेता उपस्थित हुए, एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। दिल्ली, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में गांधी इस घोषणा पत्र में गांधी, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू आदि, बस इतना कर लो यहां पर, आदि लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए।
किए। और इस घोषणा पत्र को लेकर वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलने गए। इस घोषणा पत्र को लेकर के वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलने गए। जब वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलने गए, तो लॉर्ड इरविन ने कोई भी आश्वासन इन्हें नहीं दिया, या ये कह लो कि इनको जो है ये लोग वायसराय से संतुष्ट नहीं हुए। तब ये लोग मिलने जब गए थे तो वो समय था दिल्ली में, जब मिलने गए थे वायसराय से, मैं लिख देता हूं, वायसराय से मिलने 23 दिसंबर 1929 को मिलने गए थे, लेकिन कोई भी आश्वासन नहीं मिला। और आश्वासन न मिलने के बाद इन लोगों ने, अगला दिसंबर का महीना आ गया और दिसंबर का महीना चल ही रहा था, लास्ट आ गया, और वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया। ठीक है, मैंने कहा कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे लाहौर में वार्षिक अधिवेशन हुआ। रावी नदी किनारे 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी किनारे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब नेहरू रिपोर्ट सीमा समाप्त हो चुकी है। क्या कहा इन्होंने? यानी इनमें कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट सीमा समाप्त हो चुकी है। और नेहरू रिपोर्ट क्या कहते हैं? मोतीलाल नेहरू जो 1928 में आई थी, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी, और उसमें कहा गया था कि भारतीय लोग जो मांग कर रहे थे उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे। 1928 के नेहरू रिपोर्ट की सीमा में किसकी मांग कर रहे थे? इसमें मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेट की, डोमिनियन स्टेट्स की मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि अधिराज की मांग कर रहे थे। इसलिए इन्होंने कहा अब डोमिनियन स्टेट, नेहरू रिपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, अब भारतीय डोमिनियन स्टेट नहीं लेंगे। अब लक्ष्य मेरा जो है वो लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता का, अब मुझे पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। पहली बार लाहौर के अधिवेशन में भारतीयों ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया कि अब हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी से अब कम कुछ नहीं चाहिए। ये बात रावी नदी के तट पर ये प्रस्ताव पास किया गया। और इसी समय मध्य रात्रि को 12 बजे रात में, ठीक है, यानी 12 बजे रात को तिरंगा झंडा फहराया गया। 12 बजे रात को तिरंगा झंडा रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया। और इसमें
नेहरू नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब स्वतंत्रता के लिए झंडा फहरा दिया गया है। जब तक जब तक मर्द, औरत, बच्चा आदि जीवित है, तब तक ये झंडा खड़ा रहेगा, इसे झुकने नहीं दिया जाएगा। शोक दिवस में झुकने दिया जाता है, ऐसे में ये झंडा झुकेगा नहीं। इसीलिए और साथ साथ इसीलिए आज भी देखते हैं कि झंडा केवल शोक दिवस में ही झुकाया जाता है। अब आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम भी बता सकते हो, सन्नी देओल ने झंडा गिरने नहीं देता है, याद होगा फिल्म को आपको, मैं फिल्म नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें 12 बजे रात को तिरंगा झंडा फहरा दिया गया और ये घोषणा कर दी गई कि 26 जनवरी 1930 को, 29 चल रहा था, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और ये हर वर्ष 26 जनवरी 30, 31, 32, 33, 34 यानी हर वर्ष ये जो है झंडा फहराया जाता रहा। याद रखिएगा कब से, 26 जनवरी 1930 से लेकर के 26 जनवरी 1947 तक स्वतंत्रता का झंडा यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया जाता रहा। लेकिन देश जब मेरा आजाद हुआ तो एक्चुअल में डेट थी 15 अगस्त। 15 अगस्त को डेट निश्चित होने के कारण अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं वो 15 अगस्त 1947 से लेकर लगातार मनाते आ रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे। फिर संविधान की डेट यहीं से ली गई थी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं वो यही 26 जनवरी लेकर के 1950 से लेकर के और अब तक की गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे, वो यही डेट थी। क्योंकि इतिहास में ऐसी कौन सी डेट है जो ली जाए, तो वो ये कहा गया कि हम लोग स्वतंत्रता किसमें मनाते, 26 जनवरी मनाते थे, इसलिए ये बात ये बात जो है 26 जनवरी 1930 से लगातार चली आ रही है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो समय है वो 1930 से शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि असहयोग आंदोलन के समय गांधी ने कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार दंडात्मक कार्रवाई नहीं रोकती है तो मैं जल्द ही बारडोली से एक नया सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा। लेकिन परिस्थितियां नहीं थी उस समय शुरू करने के लिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए 30 जनवरी 1930 को 30 जनवरी 1930 को गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में, गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में घोषणा की कि सरकार यदि हमारी 11 सूत्री मांगे
मान ले तो आंदोलन यानी सबीना अवज्ञा आंदोलन नहीं करेगी। क्या कहा? यंग इंडिया समाचार पत्र ने घोषणा की कि सरकार यदि हमारी 11 सूत्री मांगे मान ले तो वो आंदोलन नहीं करेगी। ये बात गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी ने यह बात कही। 11 गांधी की 11 जो मांगे थी उनमें मुख्य मांगे हम आपको बता देते हैं, बाकी आपको मैं जब पीडीएफ भेजूंगा तो उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि समय वेस्ट होगा, उसमें बता दे रहा हूं कौन कौन सी 11 सूत्री मांगी थी। पहला तो 11 सूत्री मांग ये थी कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी वेतन को 50% कम किया जाए, उनके वेतन में कटौती की जाए, सेना के खर्च में कटौती की 50% की कटौती की जाए, तटीय आयात कम किया जाए, और 1 रुपए क्या कहा गया है, 1 रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 सीलिंग या 4 पेंस किया जाए। इसके अलावा राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, इसके अलावा राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, विदेशी कपड़ों का आयात कम कर दिया जाए, नमक पर टैक्स समाप्त कर दिया जाए, तटीय यातायात विधेयक पारित किया जाए, सीआईडी विभाग समाप्त कर दिया जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय बंद कर दिया जाए, और भारतीयों को आत्मरक्षार्थ हेतु उनको लाइसेंस रखने की अनुमति दी जाए। ये बातें जैसे ऑफलाइन में हम लिखा देते थे तो उसको मैं पीडीएफ जो आप लोग पर आएगा उसको आप उससे नोट कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा बाद में। फिलहाल अभी देखते चलिए, नोट्स मत कुछ करिए क्योंकि सारा नोट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस टाइम बनाना वैसे लिख लीजिए। तो 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया समाचार पत्र में घोषणा की गई, सरकार यदि हमारी 11 सूत्री अगर मांगे मान लेती है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। सरकार ने गांधी की बातें नहीं मानी, सरकार ने 11 सूत्री मांगों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जब 11 सूत्री मांगे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो गांधी के आश्रम, गांधी का आश्रम जो साबरमती जो कहलाता है, साबरमती, गांधी का साबरमती आश्रम कहां, ये अहमदाबाद में है। गांधी के साबरमती आश्रम अहमदाबाद में एक कांग्रेसियों की, इसकी कांग्रेसियों की बैठक हुई, ठीक है। कांग्रेस, एक मिनट, हेलो, अनिल, हाँ सर अभी क्लास ले रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे नंबर फोन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम कांग्रेसियों की बैठक हुई। उस बैठक में ध्यान दीजिएगा, उस बैठक में ये कहा गया, उस बैठक में ये कहा गया कि 14 फरवरी 1900 कितना था, 30, 14 फरवरी 1930 को गांधी, ये बैठक कब हुई, 14 फरवरी 1930 को बैठक हुई। इसमें कहा गया गांधी जब चाहें, जहां चाहें, जहां चाहें, 14 फरवरी 1930 को गांधी जब चाहें जहां चाहें गांधी जो है चाहे आंदोलन शुरू कर सकते हैं। याद करिए, जब चाहे
जहां से चाहे गांधी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। कौन से? 14 फरवरी 1930 को ये बात गांधी, ये निर्णय लिया गया और गांधी ने आंदोलन शुरू करने के लिए जो मामला उठाया वो था नमक का विरोध। नमक पर जो टैक्स लगता था, गांधी उस नमक को, टैक्स को समाप्त करना चाहते थे। तो गांधी ने कहा हम स्वयं नमक बनाएंगे और उसे उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसीलिए इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, इसीलिए इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और ये आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी ने डेट निश्चित की 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी प्लस उनके समर्थक, कितने लोग? गांधी और प्लस इनके साथ 78 व्यक्ति, जिसमें से एक पत्रकार था जिसका नाम था वेब मिलर, एक पत्रकार भी था जिसका नाम था वेब मिलर, 2 चित्रकार थे, एक चित्रकार का नाम था नंदलाल बसु और कनू देसाई। ये 2 चित्रकार थे, पत्रकार वेब मिलर, 2 चित्रकार कनू देसाई थे। बाकी हर प्रांत के कुछ ना कुछ थे। सबसे अधिक जिस प्रांत के जो व्यक्ति थे, सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो प्रांत के जो व्यक्ति थे उनकी संख्या थी कितनी? 31 है। गुजरात से 31 थे, महाराष्ट्र से इसके उल्टा कर दिए 13 थे, और उत्तर प्रदेश से जो थे संख्या, उनकी संख्या 6 थी। बता ध्यान रखिए। तो 78 और भी व्यक्ति बहुत सारे थे, बंगाल कहीं 1 था, कहीं 2 थे, कहीं 3 थे, ऐसे थे। तो इस तरह से कुल 78 व्यक्ति गांधी के साथ थे। गांधी जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से उन्होंने दांडी मार्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, कहां से? 12 मार्च 1931 को 78 समर्थकों को लेकर गांधी जी, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी कितने व्यक्ति लेकर के? 78 समर्थकों को लेकर गांधी जी, ध्यान देना, गांधी जी अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेकर कहां तक की? दांडी कहां है? नौसारी में। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, दांडी कहां है? तो दांडी नौसारी, यानी 385, क्या है? 385 है क्या? 385 किलोमीटर। ठीक है, 385 किलोमीटर गांधी जो है यहां से इन्होंने निकले और 385 किलोमीटर की दूरी तय की। कब निकले? 12 मार्च 1930 को गांधी निकले और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी पहुंचे। कहां? दांडी पहुंचे। ध्यान देना, 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचे। समझना मेरी बात को। 12 मार्च 1930 को गांधी अपने समर्थकों के साथ निकले थे 78। जब दांडी पहुंचे तो लाखों की तादाद में लोग हो चुके थे, लाखों की तादाद में। और उस लाखों की तादाद जब पहुंचे तो वो समय था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी दांडी पहुंच करके एक मुट्ठी नमक को उठाकर सांकेतिक रूप से सरकार का विरोध किया। यानी एक मुट्ठी नमक उठाकर, नाम गांधी ने नमक बनाया नहीं, गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठा करके
सरकार का विरोध किया, सांकेतिक रूप से एक तरह से विरोध दिखाया कि हम नमक खुद बना सकते हैं। तो इस तरह से गांधी ने सांकेतिक रूप से जब इस तरह विरोध किया तो ये घटना तो पूरा देश देख रहा था, पूरा वर्ल्ड देख रहा था। तब लंदन के एक संवाददाता ने लेख लिखा, उसमें लेख लिखा, क्या एक केतली में गर्म पानी से उबालने से क्या सरकार को हराया जा सकता है? सम्राट को हराया जा सकता है। एक केतली, यानी नमक उबाला था वहां, एक केतली समुद्र के पानी को उबालने से क्या सरकार को यानी सम्राट को हराया जा सकता है? तो गांधी ने भी इस पर कहा, गांधी महोदय तब तक की जो है पानी समुद्र के पानी को उबालते रहेंगे, चाहे उनको पूरे समुद्र के पानी को उबालना है तब तक की जब तक कि सरकार जो है हमारी बात नहीं मानती हो या हमें स्वतंत्रता नहीं देती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि एक केतली पानी वाला मामला जो है वो किस आंदोलन का है, तो अब याद रखिएगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में है। नोट कर लीजिए, ये किताब में नहीं लिखा है, ठीक है, नोट में। तो 12 मार्च 1930 में से और 6 अप्रैल 30 की ये घटना घटी। जब ये घटना घटी तो पूरा देश इस देख रहा था और उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, याद कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना की है। गांधी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, इनकी तुलना, दांडी की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी तुलना की है। गांधी की जो दांडी यात्रा निकली तो कई स्थानों पर लोगों ने इस तरह की दांडी यात्रा निकाला, इसी तरह से जैसे गांधी ने निकाला। जैसे असम के कुछ लोगों ने नोहाखोली से वाइकुम तक निकाला, इस तरह से अलग जगह जगह जो है, तिरुचिरापल्ली में कुछ लोगों ने निकाला, जगह जगह इसका जो है इस तरह से गांधी की तरह से लोगों ने आंदोलन किया। और इस बार गांधी ने कह दिया था कि कोई भी हिंसा का पालन नहीं करेगा, ठीक है, हिंसा का कोई भी पालन नहीं करेगा। इसीलिए सभी लोग शांतिपूर्वक गांधी की बात मानते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। बात करते हैं पश्चिमी सीमा प्रांत की। पश्चिमोत्तर नहीं बोला मैंने बोला है पश्चिमी सीमा प्रांत। पश्चिमी सीमा प्रांत की बात करते हैं तो यहां सविनय अवज्ञा आंदोलन 29 अप्रैल यहां पर शुरू हुआ, 29 अप्रैल 1930 को। 29 अप्रैल 1930 को यहां हुआ और यहाँ के लोगों ने नशीली वस्तुओं का विरोध किया, नशीली वस्तुओं का विरोध किया यहाँ के लोगों ने, और बाकायदा जंगी कमेटियां बनाई। कमेटी मतलब लड़ने के लिए भी तैयार थे। जंगी कमेटियां बनाई जो जगह जगह जाकर के सरकार का विरोध करेगी। ये पश्चिम सीमा प्रांत है, यानी पश्चिम साइड की बात कर रहा हूं, यानी पश्चिमोत्तर की बात नहीं कर रहा हूं। यानी जब हम ऐसे बनाते हैं तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये वाला इलाका, ये नहीं है। तो याद कर लीजिएगा, पश्चिम सीमा की तरफ इस तरह से विरोध किया गया। लेकिन पश्चिमोत्तर प्रांत में ध्यान देना, इसी तरह से पश्चिमोत्तर
पश्चिमोत्तर प्रांत में, ध्यान दीजिए। इसी तरह पश्चिमोत्तर प्रांत की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमोत्तर प्रांत में, समझना मेरी बात को, पश्चिमोत्तर प्रांत में जो गांधी के समर्थन में जो आंदोलन किया वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहा, ये गांधीवादी नेता थे, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में के पेशावर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पेशावर के पठान जो उत्तमंजई गांव के थे, कहां के रहने वाले थे? उत्तमंजई गांव के रहने वाले पेशावर के पठानों ने विरोध किया, जिनका नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खां। और ये लोग पहनते थे लाल कुर्ता। ये लोग क्या पहनते थे? ये लोग पहनते थे लाल कुर्ता। लाल कुर्ता होने कारण ये आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो दल था, इन पठानों का जो दल था, उस दल का नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का नेतृत्व कौन कर रहा था? खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे, ठीक है। ये लोगों ने जगह जगह जाकर के धरने दिए शांतिपूर्वक। जब ये लोग शांतिपूर्वक धरने दे रहे थे तो ये लोग सीना ताने बिल्कुल खड़े हुए थे। एक गढ़वाली व्यक्ति जिसका नाम था चंद्रशेखर, याद कर लीजिएगा, एक गढ़वाली व्यक्ति जिसका नाम था चंद्र सिंह, शेखर नहीं, चंद्र सिंह, जो गढ़वाली सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या नाम था उसका? चंद्र सिंह गढ़वाली। गढ़वाली सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली, याद कर लीजिएगा। चंद्र सिंह गढ़वाली जिसका नाम था, उससे कहा गया, सरकार ने कहा कि इन पठानों पर गोली चलाओ, ये पठान भाग रहे हैं। तो चंद्र सिंह ने कहा ये पठान तो सीना तान के खड़े हुए हैं, मैं कैसे इन पर गोली चलाऊं? ये पठान तो सीना तान के खड़े हुए, इन पर कैसे गोली चलाऊं? तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। याद रखिएगा, वो व्यक्ति कौन था जिसने सविना अवज्ञा आंदोलन में पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? उसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये पठानों ने विरोध किया और इसी बीच में खान अब्दुल गफ्फार खां ने, इसने खान अब्दुल गफ्फार खां ने खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, मैंने अभी बताया, इसके अलावा इनको बादशाह खान, सीमांत गांधी, बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। और क्या कहते हैं इनको? फख्र अफगान। और क्या कहते हैं इनको? फख्र ए अफगान। इनको फख्र ए अफगान भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो भाषा में, ये कबायली भाषा होती है, पश्तो भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था पख्तून। क्या नाम था उस पुस्तक का नाम? पख्तून। पत्रिका कौन सी थी?
पख्तून पत्रिका ये लिखी थी किसने? ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने निकाली थी पख्तून, और इसे देश रोजा के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पख्तून पत्रिका को देश रोजा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से सवीना अवज्ञा आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खां के पश्चिमी सीमा प्रांत में किया गया। ये पठान थे, इनका जो दल था वो खुदाई खिदमतगार था। गांधी से समर्थन के कारण, गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। यहीं के कबायलियों ने, कबायली थे लोग, यहीं के कबायलियों ने गांधी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी। मैं पीछे बता चुका हूं आप लोग को। यहीं के कबायलियों ने गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? मलंग बाबा। किसको दी गई थी? ये दी गई थी गांधी को। यहाँ के कबायलियों ने ये गांधी को उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ के कबायलियों ने ये गांधी की उपाधि दी थी। अब आइए हम लोग चलते हैं किधर? अब हम लोग चलते हैं पूर्वी सीमा तरफ, भारत के पूर्वी तरफ चलते हैं। पूर्वी सीमा प्रांत की ओर चलते हैं। सीमा प्रांत यानी भारत का ये वाला हिस्सा, ये वाला भारत के ये वाला हिस्सा यानी पूर्वी तरफ। तो पूर्वी सीमा प्रांत की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नागालैंड के लोग जिनको हम कहते हैं नागा, जिनको कहते हैं नागांव, नागालैंड को लोग कहते हैं नागांव। नागा मतलब नागा बाबा नहीं। नागांव ने गांधी के इस आंदोलन में साथ दिया और नागांव का नेतृत्व कर रहे थे या कर रही थी। कौन था? जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए, नागांव का नेतृत्व कौन कर रहा था शुरुआत में? सर गार्डिनेल्यू। हाँ? गार्डिनेल्यू। कौन? रानी गार्डिनेल्यू। अरे और कोई बताओ, ये नहीं है। इनका नेतृत्व कर रहे थे यदुनांग। कौन कर रहे थे? अभी समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आधी अधूरी बात नहीं जानना है, पूरी बात जानना है। इनका नेतृत्व कर रहे थे यदुनांग। याद कर लीजिएगा, कौन कर रहे थे? नागांव का नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम था यदुनांग। इनके नागांव के नेता थे। बाद में ये पकड़े गए और इन्हें फांसी दे दी गई। ध्यान दीजिएगा। फिर यदुनांग की चचेरी बहन अब आएंगी। क्लियर हुआ? यदुनांग की चचेरी बहन जिनका नाम था गिडाइलू, रानी इनको बाद में लगेगा, अभी बताएंगे रानी किसने लगाया। तो चचेरी बहन गिडाइलू ने यदुनांग के नेतृत्व को संभाला। पश्चिमोत्तर प्रांत में यदुनांग नेतृत्व कर रहे थे। बाद में इनके आंदोलन को इसने संभाला था। याद कर लीजिएगा, ठीक है। उनकी बहन का नाम था रानी गिडाइलू, ठीक है। और रानी गिडाइलू के आंदोलन को जिया लरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इनके आंदोलन को जिया लरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि नागालैंड सवीना अवज्ञा आंदोलन के समय नागालैंड में नागाओं का नेतृत्व किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था या स्टार्टिंग में किसने किया था? तो आप कहोगे यदुनांग विकल्प नहीं होगा तो तब लगाएंगे रानी गिडाइलू। और रानी की उपाधि किसने दी हम बाद में बताते हैं। बाद में इन्होंने जबरदस्त आंदोलन किया और ये पकड़ी गई। कब पकड़ी गई? ये पकड़ी गई 17 अक्टूबर 1932 को गिरफ्तार हुई। 17 अक्टूबर 1932 को ये गिरफ्तार हुई।
1932 को गिरफ्तार हुई और गिरफ्तार होने के बाद इनको आजीवन कारावास की सजा हुई। ये तब तक नहीं छूटी जब तक देश आजाद नहीं हुआ। आजादी के बाद इनको रिहा कर दिया गया था, भारत सरकार, स्वतंत्र भारत सरकार ने इनको रिहा कर दिया था और इनको नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने, किसने, गिडाइलू को, याद कर लीजिएगा, रानी की उपाधि नेहरू और बोस दोनों ने दिया था। याद कर लीजिएगा, ये उपाधि नेहरू और बोस दोनों ने दिया था, रानी की उपाधि, और तब ये रानी गिडाइलू के नाम से जानी गई। तो याद कर लीजिएगा, यदुनांग पहले किया, बाद में रानी गिडाइलू ने आंदोलन किया था। इस तरह से बिहार में भी आंदोलन हुआ। बिहार में लोगों ने टैक्स नहीं दिया, चौकीदार जो टैक्स होता वो नहीं जमा किया, चौकीदारों ने चौकीदारी छोड़ दी। जगह जगह इसका आंदोलन हो रहा था, ध्यान देना, जगह जगह आंदोलन हो रहा था। यहां तक कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की महिलाएं भी शामिल थीं और उन महिलाओं का नाम आपको लिखना पड़ेगा। उन महिलाओं का नाम मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन महिलाएं थीं जो बिहार की महिलाएं इसमें शामिल थी। राधिका देवी, याद कर लीजिएगा, राधिका देवी, सुनीता देवी, क्वेश्चन आया है, सुनीता देवी, राधिका देवी, सुनीता देवी, उसके अलावा है सरला देवी, प्रभावती देवी। ये महिलाएं जो थी, ये बिहार के ये सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का विरोध दे रही थी। ये लोग नशीली दुकानों पर जाकर के, शराब की दुकानों पर जाकर के बाकायदा धरना दे रही थी और शांतिपूर्वक धरना दे रही थी। इस तरह से इन महिलाओं ने भी, बिहार की महिलाओं ने भी, उन्होंने इसमें भी अपना योगदान यानी भागीदार निभाया था। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे पहला गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति कौन था। मैंने आपको असहयोग में बताया था कि असहयोग में सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे मोहम्मद अली, बाद में सीआर दास, बताया था मैंने। यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति जो था, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो गिरफ्तार हुए थे, इनका जो समय था वो इनको गिरफ्तार के 14 अप्रैल 1930 को, 14 अप्रैल 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर गांधी को गिरफ्तार कर किया गया, गांधी को 6 मई 1930 को, गांधी को 6 मई 1930 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के गिरफ्तार होने, गांधी, नेहरू आदि गिरफ्तार होने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो कहेंगे अब्बास तैयब जी। याद कर लीजिएगा, यानी इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी। याद कर लीजिएगा, उनका नाम था अब्बास तैयब जी। गिरफ्तार होने के बाद इसका नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जब गांधी आदि लोग गिरफ्तार हो गए थे, इसका नेतृत्व किसने किया, तो आप कहोगे अब्बास तैयब जी ने आंदोलन किया। लगभग सब नेता गिरफ्तार हो चुके थे, अब यह अब्बास तैयब जी जैसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। जगह जगह लोग धरना दे रहे थे, लेकिन शांतिपूर्वक से। 21 मई 1930 को, ठीक है, 21 मई 1930 को
धरसाड़ा, ठीक है। 21 मई 1930 को धरसाड़ा, धरसाड़ा अब शायद महाराष्ट्र में, लेकिन मुझे लगता है पहले उस वक्त गुजरात में था, ठीक है। तो धरसाड़ा में मणिलाल, ये गांधी के पुत्र थे, गांधी के पुत्र मणिलाल। क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि गांधी के पुत्र ने गांधी के साथ किस आंदोलन में भाग लिया था, तो उसका नाम था मणिलाल, सविना अवज्ञा आंदोलन में। मणिलाल गांधी के पुत्र। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ये गांधी, ये कौन थी, ये 1925 में पहली भारतीय महिला कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। और एक और थे गांधी के मित्र, जिनका नाम था हसन इमाम। क्या नाम था उनका? गांधी के एक और मित्र थे, उनका नाम था, मैं बताता हूं क्या है उनका नाम, इमाम साहब। ये गांधी के मित्र थे, इमाम साहब, ये गांधी के मित्र थे। इस तरह से इन लोगों ने बाकायदा इनके साथ 20,000 लोग, सॉरी 2,000 लोग, 20,000 नहीं, 2,000 समर्थकों, ये और प्लस 2,000 समर्थक, 2,000 समर्थक। धरसाड़ा का में यहां पर नमक का कारखाना है, नमक का कारखाना है। यहां पर इन लोगों ने शांतिपूर्वक धरना दिया। फिर समझिए, मैंने कहा 21 मई 1930 को धरसाड़ा में नमक का कारखाना है। मणिलाल, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब के नेतृत्व में 2,000 समर्थकों के साथ यहां पर सब लोग नमक के कारखाने, सरकारी नमक कारखाना था, नमक के सर रुक गया है वीडियो। हेलो, अरे दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा? दिखाया, वीडियो रुक गया है, अच्छा वही तो पूछ रहे हैं, वीडियो रुक गया है। एक मिनट होल्ड करना। ठीक। बंद कर भैया। आ गया सर। चलिए आगे बढ़े। तो मैंने बताया कि लगभग 2,000 समर्थकों के साथ, ध्यान देना, 2,000 समर्थकों के साथ गांधी तो जेल में थे, उनके पुत्र सरोजिनी नायडू, इमाम साहब जैसे लोग, सभी लोग जो है वो जो धरसाड़ा में था नमक का कारखाना, वहां पर लोगों ने धावा बोल दिया। धावा शांतिपूर्वक था। क्या करते थे, ये मान लीजिए ये कारखाना है, ये नमक का कारखाना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग, 7 लोग यहाँ पर
अंग्रेज सिपाही खड़े हुए हैं, लोहे का मूठ लिए हुए खड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग धरना दे रहे हैं। यहाँ से 4, 5, 6 लोग जाते थे। यहाँ पर 11 लोग थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लोग खड़े थे। चाहते तो ये 2000 लोग जाकर के सीधे अटैक कर देते थे, लेकिन नहीं किया। यहाँ से 4, 5 लोग, 6 लोग जाते थे जो है शांतिपूर्वक धरना देने, और यहाँ पर वो लोग इनको जो लोहे की मूठ वाली जो वो होती है डंडा होता है उससे मारना कर लगते थे। लहूलुहान तो गिर जाते थे, तो फिर इनको उठा करके इधर लाते थे और महिलाएं आकर के उनका इलाज करती थी। ये सुबह से शाम तक ही चलता रहा, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। उस समय जब ऐसी घटनाएं होती है तो पत्रकार भी रहता है। तो एक पत्रकार जो शुरू से आखिर तक गांधी के आश्रम से चला था और अभी तक गांधी के साथ जुड़ा हुआ था, उसका नाम था वेब मिलर। किसने, याद कर लीजिएगा, वेब मिलर। नाम सब अलग अलग है, याद रखिएगा किस आंदोलन जुड़ा था। तो वेब मिलर उपस्थित था। वेब मिलर ने कहा कि मैंने अपने 18 वर्ष के कैरियर में ऐसा मैंने धरसाना जैसे भयानक दृश्य कभी नहीं देखे। मैंने हजारों की तादाद में गली कूचों में दंगे मारकाट देखा, लेकिन धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा है। और इस तरह से गांधी के लोगों ने शांतिपूर्वक धरना जो है बनाए रखा। लोगों ने इस तरह से लोग इस तरह शांतिपूर्वक बनाए रखे। सरकार को कोई क्लू नहीं मिल रहा था कैसे हम इस आंदोलन को दबाएं, क्योंकि कहीं भी कोई भी हिंसा नहीं हो रही थी। हर जगह शांतिपूर्वक काम चल रहा था। हिंसा हो ही नहीं रही। हिंसा हो तो लोग सरकार उसका लाभ उठाए, जैसे चोरी चोरा कांड हुआ था। उसके बाद सरकार ने समझौतावादी रुख अपनाया। कुछ क्या अपनाया उसने? 9 जुलाई 1930 को 9 जुलाई 1930 ध्यान दीजिएगा, 9 जुलाई 1930 में सरकार 9 जुलाई 1930 में सरकार ने समझौतावादी रुख अपनाया। इसके लिए गांधी जो जेल में थे, गांधी थे पूना के यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल में थे। गांधी पूना के यरवदा जेल में थे और नेहरू जो थे दिल्ली में थे। नेहरू कहाँ थे? दिल्ली में थे। और नेहरू को दिल्ली से हटा करके उनको भेज दिया गांधी के पास, ये पूना के यरवदा जेल में, इससे आपस में विचार विमर्श कर सके और इस आंदोलन को समाप्त करने के और गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो सके। 1930 के बाद 1930 में गांधी और नेहरू आदि नेताओं को धीरे धीरे उनको रिहा कर दिया गया और इस तरह से कुछ समय के लिए, यानी 1900 ध्यान देना, 1900 ध्यान रखिएगा, 1930 में इन लोगों को रिहा कर दिया गया और इस तरह से ये आंदोलन 1932 तक रुका रहा। लेकिन 32 में आंदोलन फिर चालू हो गया और 1934 तक चला। यानी इसको कह सकते हैं 1930 से लेकर के 1934 तक। ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन होगा। गोलमेज सम्मेलन में इसीलिए छोड़ा गया कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेसी भाग ले सकें। ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। कल मैं आपको गोलमेज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, गांधी अरविंद समझौता, यहाँ तक की कल लेक्चर, इससे ज्यादा बल्कि हो जाएगा लेक्चर, छोटी छोटी चीजें हैं, कल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ठीक है, पूना समझौता तक का लेक्चर हो जाएगा। कल हम लोग लगभग पहुंच जाएंगे 1935 के आसपास पहुंच जाएंगे, मान चलो तो जल्दी आपका भैया वाला बैच खत्म, बैच मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद स्कूल से आप लोग तैयारी करिए। टेस्ट सीरीज में जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी, बुकलेट आ चुकी है, चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप लोग की मर्जी हो। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग सूचना दे सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। कुछ कहना है सर? आज शाम तक बुकलेट भेज दीजिए ना। बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। 12 बुकलेट है, 12 बुकलेट है, 12 बुकलेट। हाँ, 20 रुपए रखा हमने, बुकलेट बहुत ज्यादा नहीं रखा है,
सब कंप्लीट हो चुकी, नई हमने बनवाए बिल्कुल नए सिरे से, नए क्वेश्चन के आधार पे। और आप लोग जो है का जो है पीडीएफ, और बाद में पीडीएफ देंगे, लेकिन आंसर तुरंत नहीं देंगे। आंसर आप लोग सॉल्व करते ही, हम दो दो करके एक एक करके आंसर देंगे। पहले सॉल्व करिए, उसके बाद चलिए। बाकी मैं और सर- व्हाट्सएप की बात, हाँ बताइए। ऐसे ही टेस्ट सीरीज उस पे भी करा दीजिए ना, बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे भी ऐसे ही ऑनलाइन। इसी पे करा देंगे, बस ये 2-3 दिन में खत्म हो जाए, हम करा देंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर ठीक 21 है। तारीख, हाँ 21 तारीख के बाद, 21 तारीख को, यानी 2-4 दिन में हम तुरंत, कल संडे है ना, जी कल संडे है, कल जी कल सर। क्लास 2-3 घंटे लेंगे, कल कम से कम 2 घंटे क्लास लेंगे। अच्छा, ओके हेलो, ठीक। कल कल क्लास, हाँ 2 घंटे रही क्लास, ठीक है। ओके, ठीक है, जय हिंद।